जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में जो हम लोग सर रेलवे से लेकर के तमाम एग्जाम के लिए चला रहे हैं। और टॉपिक था हमारा यांत्रिकी। उसमें हमने कल 10 न्यूमेरिकल्स लिए थे, टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल्स। आज फिर 10 टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल्स लेंगे। बने रहिएगा, बहुत लंबा नहीं होगा वीडियो, लेकिन यकीन दिलाते हैं आपका काम का ये चीज होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। देखिए सर, ये 2 मीटर की ऊंचाई पर से एक 0.1 केजी के वस्तु को गिराया जाता है। ये दूरी कितना है? 2 मीटर। यानी इसका यहां से यहां तक आने में विस्थापन कितना होगा? 2 मीटर। अब बल कितना लगेगा? बल कितना लगता है नीचे आने में? F बराबर mg। तो कार्य बराबर क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में हो रहा है, दिशा में हो रहा है, दिशा में हो रहा है, तो Fs। F कितना लग रहा है? mg गुना s। m कितना है? 0.1। g कितना कह रहा है सर? 9.8। तो ले लीजिए, अगुना s करते हैं 2। कितना हो गया? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19। कितने अंक के बाद पॉइंट? 1 2 अंक के बाद पॉइंट। 1.96 जूल। कितना जूल हो जाएगा सर? कार्य है ना, तो 1.96 जूल। अब देखिए, इसमें प्लसो दिया है और माइनसो दिया है। प्लस में है, माइनस में, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर नीचे गिरा रहे हैं तो विद द गुरुत्वाकर्षण यानी विद द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, तो नीचे गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश जा रहे हैं तो प्लस काम होगा। ऊपर फेंकिएगा तो उसके अगेंस्ट में काम होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 1.96 जूल। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल लीजिए। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो। अगर बल लगाए, किसी वस्तु पर बल लगाए, इस पे खूब जोर जोर से, वो रास्ते का पत्थर, एगो कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, एक पत्थर था, उस पर एक लड़का आकर के ताबड़तोड़ बल लगा रहा था, लेकिन इसके बल लगाने से इस पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा था। कोशिश तो कर रहा था लड़का, पूरा बल लगा रहा था खींच खींच करके, तब भी नहीं। जैसे इस दीवार पे बल लगाया जाए पूरा, तो ये नहीं हटेगा। इसका मतलब क्या है? हम तो बल लगा रहे हैं लेकिन हमारा विस्थापन नहीं हो रहा है ना, विस्थापन शून्य हो रहा है, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा? कार्य शून्य मतलब विस्थापन शून्य होगा। बल तो है, विस्थापन शून्य होने से कार्य शून्य होगा। विस्थापन अगर शून्य हो जाए तो कार्य शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। हाँ, अब देखिए, एक लड़का जब है वह कितना 120 न्यूटन का भार का क्या है, एक बक्सा है, इसको यहां से 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा करके ले जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और बल कितना है? कितना है? 120 न्यूटन। तो कार्य क्या होता है? एकदम कार्य पे ही ये चैप्टर बेस्ड है ये वीडियो हमारा। कार्य कितना होता है? 120 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 जूल। कितना जूल सर? 240 जूल। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये उल्टा करके दिया है, कभी कभी रेलवे देता है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला सवाल लीजिए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये तो परिभाषा पूछ दिया था डायरेक्ट आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, ये 2000 कब का पूछा। देखिए कितने बार ये सवाल आया है, ग्रुप डी में भी आया है, बहुत पहले नहीं आया है, रिसेंटली आया है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जवाब है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह डैश होगा। देखिए, अगर कार्य धनात्मक है, कार्य का क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कार्य 0 हो सकता है, कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य ऋणात्मक।
अगर ये जीरो है तो या तो लगाया हुआ बल जीरो है और बल लगा रहे हैं फिर भी कार्य अगर शून्य आ रहा है तो गुरुजी विस्थापन बराबर जीरो। कत्ते सर? विस्थापन बराबर जीरो। कार्य अगर धनात्मक है तो जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, और कार्य अगर निगेटिव है तो विस्थापन और बल की दिशा विपरीत होती है। यानी विस्थापन बल इधर हम कह रहे हैं आपको कि बाबू पढ़ लिख लीजिए, आप उधर जाइएगा, आप उल्टे निगेटिव सोच करके और सर बोले नहीं पढ़ेंगे, वो बोले हैं इसका मतलब उनका स्वार्थ छिपा है, नहीं पढ़ेंगे। तो आप उल्टा, हम आपको पुश कर रहे थे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और आप निगेटिव डायरेक्शन में चले गए। मतलब बल और विस्थापन तथा बल क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा गुरुजी? विपरीत। तो पूछ रहा है क्या होगा अगर धनात्मक कार्य हो रहा है? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह अनियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। कार्य अगर धनात्मक है तो क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि होगा, ऊर्जा में वृद्धि होगा। निकाय पर कार्य करने से निकाय के ऊर्जा में वृद्धि होता है। अगला सवाल लीजिए, निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 km चलता है, तो इसमें तो कार्य होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें कार्य होगा क्योंकि विस्थापन भी हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, वह भी कार्य कर रहा है, तब न थोड़ा देर के बाद थक जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि कोई कार्य नहीं होगा, आप 10 केजी लेकर के कितनों देर खड़े रहिए तो आप कहिएगा कि हम कार्य किए हैं, हमको पैसा दीजिए, कोई नहीं पैसा देगा, मार के उल्टे भगा देगा। कौन काम किया जी? तुम खड़ा रहा लेकर के, तो कार्य हो गया। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, अभी बता दिए थे, बात पहले ही नहीं बताए थे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो बल द्वारा किया गया धनात्मक होगा, विस्थापन बल की दिशा में हो तो धनात्मक होता है, विस्थापन बल के विपरीत हो तो ऋणात्मक होता है, विस्थापन होबे नहीं करे तो जीरो हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। इसमें कितना होगा कार्य? जीरो। इसमें निगेटिव, और बल विस्थापन के लंबवत हो तब भी जीरो। नहीं, 90 डिग्री पे लगेगा तो एफ एस कॉस थीटा होता है ना, कॉस 90 का मान जीरो, तो कार्य जीरो हो जाएगा। तो ये भी केवल आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण, अभी बताए अगर विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है गुरुजी? जीरो होता है, तो कार्य कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल लीजिए, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। छपेगा आगे के एग्जाम में, तो धज्जी उड़ाना है, सोचना नहीं है। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए, एक कुली जब 100 मीटर तक चला और 500 न्यूटन का भार उठाया तो कुली के द्वारा एक्चुअली कोई कार्य नहीं होगा। कुली के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? जीरो हो जाएगा। किसी के मन में कुछ आ रहा है तो कहिए, आप कोई ये नहीं कह रहे हैं कि बल गुना विस्थापन कर देंगे, ये बात हम बताए थे कल वाले वीडियो में। एक कुली है, वो खूब बड़का बोझा उठा करके जा रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बल किधर लगाएगा? ऊपर। बल किधर? ऊपर। बल क्योंकि ये mg को क्या कर रहा है? बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। अब विस्थापन किधर हो रहा है? इधर। कोण कितना बना? 90 डिग्री। तो कार्य कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ, अगर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में उसका किया गया कार्य पूछता तब, यानी ये ऊंचाई दिया रहता, कितने ऊंचाई पे वो लेकर के जा रहा है, तो उस ऊंचाई के कारण उसके द्वारा कार्य होगा। गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में उसने काम किया, लेकिन इस विस्थापन के कारण कोनो काम नहीं किया। नहीं बताए थे, अगर इसके हिसाब से पैसा मांगेगा तो वो जीरो काम किया है, 0% मिलना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा।
तो ये बातें हो गई, 60 तक का क्वेश्चन को हम लोग ले लिए। मैकेनिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, यकीन मानिए ग्रुप डी अगर आपको रुलाएगा ना तो न्यूमेरिकल्स रुलाएगा, इसलिए बने